जय बिहारी जी की। कुंज बिहारी श्री हरिदास। मेरे प्रभु ने गोवर्धन लीला कितनी ही मधुर और कितनी ही दिव्य लीला की। छोटे से लाला हैं, बिल्कुल 7 वर्ष की, और 7 वर्ष के लाला ने इतनो बड़ो गोवर्धन पर्वत उठाए लियो। बड़ी ही आश्चर्यचकित की बात है, लेकिन मेरे प्रभु के लिए कुछ भी आश्चर्यचकित की बात नहीं है। मेरे प्रभु करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, प्रभु मेरे कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी उनके लिए आश्चर्यचकित नहीं है, कुछ भी उनके लिए विशेष नहीं है। मेरे नाथ, मेरे कृपा निधान ऐसे ही हैं। प्रभु ने गोवर्धन लीला कितनी ही मधुर की। आज मैं उसी का आपको थोड़ा सा वर्णन सुनाऊंगी कि जब इंद्र कुपित हो गया, प्रभु ने जब इंद्र की पूजा को बंद करा दिया, तो इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद करा दी ब्रज में। तो उन्होंने मेघों को आदेश दिया कि बहुत तेज ब्रज में बारिश हो, और ऐसा जब उन्होंने आदेश दिया तो ब्रज मंडल में इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि लगता था कि प्रलय अभी ही आ जाएगी। और सभी ब्रजवासी तो डर गए, घबरा गए। बोले, लाला हमने तो उसे कही थी कि इंद्र की पूजा बंद मत कराए, देख इंद्र कुपित है गयो है, और बाकी बाई के काजे जी बारिश है रही है। लाल जी बोले, अरे तुम सब बिल्कुल घबराओ मत, बिल्कुल परेशान मत हो। जहाँ मैं हूँ वहाँ काय बात को तुमको कष्ट है। और सच भी तो है, जहाँ मेरे बिहारी जी हैं, जहाँ मेरे प्रभु हैं, वहाँ किस बात का कष्ट। बस भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास में बहुत शक्ति है, और ब्रजवासियों का विश्वास थे ठाकुर जी। ब्रजवासी लोग उन पर कितना विश्वास करते थे कि जो लाल जी कहते थे वो उनको सच लगता था। हाँ, बस एक बात नहीं मानते थे कि लाल जी कहते थे हम जय जय हैं, तो कहते थे हाँ नहावो धो आवे ना जय जय हैं जी। लेकिन वो इस बात को मानते ही नहीं थे। उनके लिए तो वो छोटे से लाला थे, छोटे से लाल जी थे, नंद गोप कुमार के छोटे से कुंवर थे। इतनी प्यारी, इतनी दिव्य लीला प्रभु ने की। और जब देखा कि इंद्र ने इतनी तेज प्रलयंकारी बारिश की है, और देखते ही देखते प्रभु गोवर्धन पर्वत के पास गए। अपने दोनों हस्त कमलों से प्रभु ने गोवर्धन को अधर किया, और अधर करके प्रभु गोवर्धन के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश करते गए, और मध्य में आकर प्रभु ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय, बोलिए मेरे गिरवर धारी की जय, बोलो मेरे गिरधर लाल की जय। नाथ ने देखते देखते अपनी कन्नी उंगली के नख पर गिरधर को धारण कर लिया, और कहा, अरे ब्रजवासियों सब लोग आ जाओ अपने गैया बछड़न को लेके। और सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े गोवर्धन की तलहटी में आकर खड़े हो गए। और सभी ने देखा, अरे लाला ने अकेले ये गोवर्धन पर्वत उठाए लियो। और सभी ने कहा, अरे लाला थक न जाए, तो अपनी सभी ने छड़ी लगा दी और कहा कि लाला अब तू परेशान मत होए, हम सब आ गए हैं, तो को अकेले बाहर नहीं पड़ेगो। और सब ने अपनी छड़ी लगा दी। ठाकुर जी बोले, अच्छा जो गोवर्धन पर्वत तुम्हारी छड़ियन पर टिको है, और नहीं तो का तेरी उंगली पर टिको है का। ब्रजवासी कभी नहीं मानते थे कि प्रभु साक्षात नारायण है। उन्होंने कहा, लाला अब तू थक गए होगो, तू ऐसा कर अपनी उंगली नीचे कर ले, और हम अपनी छड़ियाँ लगाए हैं, बिल्कुल परेशान है की जरूरत ना है। तो लाल जी बोले, अच्छा मैं अपनी उंगली नीचे कर लूँ क्या। हाँ बिल्कुल तू अपनी उंगली नीचे कर ले। और लाल जी ने तनिक सी ने उंगली हिलाई है कि सबन की छड़ियाँ चट 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 टूट के नीचे गिरी। बोली, और सब ब्रजवासी बोले, अरे लाला समार 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 समार। लाल जी ने फिर अपने आप को स्थिर किया, और गोवर्धन पर्वत को फिर जस की तस धारण कर लिया। प्रभु की ये दिव्य छवि इतनी ही मधुर है कि सब ब्रजवासी एक टक लाल जी को देख रहे हैं। कह रहे हैं, लाल जी तुमने इतना बड़ो पर्वत 21 किलोमीटर जो है बड़ो पर्वत कैसे धारण कर लियो। लाल जी बोले, कैसे धारण कर लियो। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले, अच्छा। बोले, हाँ मेरी खुद की का सामर्थ है, कछु तुम लोगों की कृपा वही है, कछु माखन तुम लोगों के घर से जो चुरायो है, बाकी ताकत और पूरी ताकत तो लाडली जू की है। फिर क्या था, प्रभु ने 7 दिन 7 रात्रि अपने नख पर वह गिरवर धारण करके रखा। कितना ही वो सौभाग्यशाली वो गोवर्धन जी हैं जो प्रभु ने अपने हस्त कमलों में उठा के रखा। प्रभु की ये लीला इतनी ही मधुर है। प्रभु
इतने, और ये लीला प्रभु को इतनी प्रिय है क्योंकि सब भक्त प्रभु के समीप आ गए इस लीला से, इसलिए प्रभु को ये लीला बहुत प्रिय है। और प्रभु ने देखा कि इंद्र के ऊपर प्रभु को क्रोध इतना नहीं आया, क्योंकि उन्हें इस बात की प्रसन्नता हुई कि मेरे सब ब्रजवासी मेरे पास हैं। प्रभु ने ये लीला अपने ब्रजवासियों को बड़ा ही आनंद देने के लिए की। फिर जब 7 दिन 7 रात्रि समाप्त हुए तो प्रभु ने वह गोवर्धन पर्वत को वहाँ विश्राम दिया। और प्रभु को जब बाहर आए तो यशोदा मैया ने उनको 56 प्रकार के भोग पवाए कि लाला 7 दिन 7 रात्रि ऐसे खड़ो रहे हो तो मेरे लाला थक गए हो। जय भाव से यशोदा मैया ने 56 भोग को प्रसाद लगाए, और इसीलिए आज भी गोवर्धन जी को 56 भोग का प्रसाद लगता है। मेरे लाल जी को 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। प्रभु को वैसे भी देखिए 3 चीज़ों से रिझाना, जैसे राग सेवा, भोग सेवा और श्रृंगार सेवा। प्रभु को अगर आप रिझाना चाहते हैं तो इन तीनों सेवाओं में से कोई एक सेवा तो ज़रूर ही अपना लीजिए। अगर आपको संगीत या गाना आता है तो प्रभु को गा के रिझाइए। अगर आपको भोग अच्छे से खाने में रुचि है तो प्रभु को भांति भांति के भोग बना के अपने प्रभु को रिझाइए। और अगर आपको श्रृंगार करना अच्छा लगता है तो प्रभु का श्रृंगार कीजिए। प्रभु को श्रृंगार बहुत प्रिय है। प्रभु को आप भांति भांति से सजाइए, प्रभु को बहुत श्रृंगारित कीजिए। उन्हें श्रृंगार करना बहुत प्रिय है। बस हमारा भाव ये रहना चाहिए कि मेरे प्रभु किसी प्रकार से रीझ हैं, किसी प्रकार से मैं उन्हें तनिक भी सुख दे पाऊँ तो ये मेरे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। और प्रभु की ऐसी लीला, प्रभु ने ऐसी मधुर लीलाएं अपने भक्तों के साथ में की हैं। आगे भी मैं आपके लिए मधुर मधुर लीलाएं, उनके भक्तों के साथ में लीलाएं आपके लिए मैं लाती रहूँगी। आपको यदि ये लीला पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। कुंज बिहारी